इस लेक्चर में हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अबाउट देखेंगे और गैमेटोजेनेसिस के अबाउट पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस से मुराद ये गैमीट का बनना। गैमीट दो तरह के होंगे, मेल गैमीट को स्पर्म्स बोलेंगे और स्पर्म्स के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और जो फीमेल गैमीट होंगे उनको ओवम बोलेंगे और ओवम के बनने को वो जेनेसिस बोलेंगे। तो इंडिविजुअली हम जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अबाउट अभी देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया आगे मुश्तमिल होगा एक टेस्टिस के पैर पे जो बॉडी के आउटसाइड मौजूद होंगी और सक्रोटम के अंदर मौजूद होंगी, टेस्टिस के पैर पे जो सक्रोटम के अंदर मौजूद होंगी, और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन मौजूद होगा। एक स्ट्रक्चर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन और एक पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दोनों मिलेंगे और मिलके किसको बनाएंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बनाएंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाएगी। तो इससे हम शुरू करेंगे बेटा टेस्टिस से, पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो है ना वो जैसे हमने अभी बात की है सक्रोटम के अंदर मौजूद होंगी, सक्रोटम के अंदर। तो यूं जो है ना वो हम एक सक्रोटम को बना लेते हैं, दिस इज सक्रोटम। सक्रोटम के अंदर टेस्टिस मौजूद, एक टेस्टी को हमने बना लिया। इस टेस्टिस के अंदर कुछ नालियां मौजूद होंगी, ट्यूब्यूल्स मौजूद होंगे, कैन्युलेटेड बालदार ट्यूब्यूल्स मौजूद होंगे। इन ट्यूब्यूल्स को नाम दिया जाएगा सेमिनेफ्रस, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स में एक ट्यूब्यूल को हम जो है ना वो इधर बड़ा करके बना लेते हैं, बड़ा करके। तो एक ट्यूब्यूल यूं बनेगी सर्कुलर। जब हम उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, अंदर की जो जगह होगी उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। किसी भी कैविटी के अंदर की जगह को हम ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन। और इसकी ये जो दीवार होगी वो हल होगी दीवार, इस दीवार को बोलेंगे जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम। इन्हीं जर्मिनल एपिथीलियम से जो टेस्टिस के अंदर मौजूद हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी। तो उसको हम अभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर कुछ टिश्यूज मौजूद होंगे, टिश्यूज ये टिश्यूज जो है ना वो बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया को, स्पर्मेटोगोनिया। जो बॉडी के टिश्यूज होंगे जर्मिनल एपिथीलियम के वो डिप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड, और उनसे स्पर्मेटोगोनिया बने, ये भी डिप्लॉइड होंगे। अब इनमें जो है ना वो माइटोसिस होगी, माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद ये तब्दील हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। इसके जरिए ये तब्दील हुए हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस के जरिए। और माइटोसिस के जरिए जो चीज़ बनेगी वो भी डिप्लॉइड ही बनेगी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है ना वो मियोसिस होगी, मियोसिस के दो स्टेप होंगे। तो इधर हम लिखेंगे मियोसिस 1, लेट से लिख देते हैं, मियोसिस 1 होगी। और उसके नतीजे के तौर पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तब्दील हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। इसको इधर नाम भी लिख देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये किसके जरिए तब्दील हुए? मियोसिस के जरिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये
हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस से जो चीज़ बनेगी वो क्रोमोसोम जो है ना उसके अंदर आधे मौजूद होंगे और वो हैप्लॉइड होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी, इधर मियोसिस 1 हुई और मियोसिस 2 हुई, और उसके नतीजे के तौर पे इससे भी 2 सुपरमेटिड बनेंगे, इधर भी मियोसिस और इसमें भी मियोसिस। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। इन स्पर्मेटिड में कुछ मॉडिफिकेशन होगी, तब्दील इसके कुछ स्ट्रक्चर को किया जाएगा, और स्ट्रक्चर को तब्दील करने के बाद ये तब्दील हो जाएंगे स्पर्म्स के अंदर। इससे भी एक स्पर्म बन जाएगा, इससे भी एक स्पर्म बन जाएगा, इससे भी एक स्पर्म बन जाएगा, और इससे भी एक स्पर्म बन जाएगा। स्पर्म के अंदर 3 स्ट्रक्चर मौजूद होंगे स्पर्म्स के अंदर। एक स्ट्रक्चर जो हमने इस तरीके से उसको ड्रॉ किया है, इसको बोलेंगे हेड रीजन, और ये इसको बोलेंगे नेक रीजन, और आगे जो है ना वो टेल मौजूद होगी। तो सुपरमेटिड में जब हेड बन जाएगा, नेक बन जाएगी और टेल बन जाएगी, वो किस में तब्दील हो जाएंगे, वो स्पर्म्स में तब्दील हो जाएंगे, और स्पर्म्स के बनने का जो अमल होगा उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये अमल किसके अंदर हुआ है, ये टेस्टिस के अंदर हुआ है, और टेस्टिस जो है ना वो इसके अंदर जो नालियाँ मौजूद हैं सेमिनेफरस ट्यूब्यूल, उसकी जो दीवारें हैं, दीवारों को हमने नाम दे दिया जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ टिश्यूज़ मौजूद हैं, वो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, इसलिए वो डिप्लॉयड होंगे, वो किस में तब्दील हो जाएंगे, सुपरमेटोगोनिया में तब्दील हो जाएंगे, और सुपरमेटोगोनिया माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके किस में तब्दील हो जाएगा, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में तब्दील हो जाएगा। उसके अंदर मियोसिस 1 होगी, और मियोसिस 1 के नतीजे में प्राइमरी से सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट बन जाएगी, और उसके अंदर इसके अंदर मियोसिस 2 होगी, और वो किस में तब्दील हो जाएंगे, सुपरमेटिड में तब्दील हो जाएंगे। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और जो स्पर्म्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। तो ये हमारा जो सुपरमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये हमने एक बनाई है, इसको अगर हम कुछ बड़ा करके बना दें, छोटा करके बना दें यूँ, ये मुख्तलिफ जर्मिनल एपिथेलियम के टिश्यूज मौजूद हैं, इनके अंदर जो है ना कुछ सेल्स मौजूद होंगे, टिश्यूज मौजूद होंगे। इनके दरमियान में जो सेल मौजूद होंगे उनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल बोलेंगे। और इंटरस्टिशियल सेल जो है ना, इनको मैसेज आएगा, मैसेज किस आएगा, ब्रेन के पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी किसको बनाएगी, हाँ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भेजेगा। उसके नतीजे के तौर पे ये जो इंटरस्टिशियल सेल होंगे, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, इंटरस्टिशियल सेल ये स्टिमुलेट होंगे और ये प्रोडक्शन करेंगे। किसकी प्रोडक्शन करेंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे एक हार्मोन की जिसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन एक तो सुपरमेटोजेनेसिस को कंट्रोल करेगा, और नंबर 2 पे टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो मेल कैरेक्टर्स को डिटरमिन करेगा, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर को डिटरमिन करेगा। इससे क्या मुराद है, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर, इससे मुराद ये है चेहरे पे बालों का आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, हाइट का बढ़ जाना। ये जो करैक्टर मेल के अंदर मौजूद होंगे वो किसकी वजह से मौजूद होंगे, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मौजूद होंगे। तो ये जो हमने इधर तक जो जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म्स के बनने को देखा है, ये स्पर्म किसके अंदर बनेंगे, ये स्पर्म बनेंगे इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर। और इधर ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है ना वो आपस में मिलेंगी और मिल के जो है ना वो एक बलदार नाली को बनाएंगी, और उस बलदार नाली को हम बोलेंगे एपिडिडिमस।
एपिडिडिमस, जब ये आपस में मिलेंगी, मिल के एक स्ट्रक्चर को बनाएंगी, उसे बोलेंगे वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया। और वैसा एफरेंशिया आगे किस में तब्दील हो जाएगी, एपिडिडिमस में तब्दील हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कन्व्यूलेटेड होगी, बलदार होगी, हाईली कन्व्यूलेटेड होगी। इसको जो है ना वो आप यूँ समझ लीजिए, इधर ये जो आपस में मिलेंगी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल मिलेंगी, इनके मिलने से पहले बनेगा वैसा एफरेंशिया। वैसा एफरेंशिया जब आपस में मिलेंगी तो ये बहुत ज़्यादा कन्व्यूलेटेड नालियाँ बना देंगी, और जो कन्व्यूलेटेड नालियाँ बनेंगी उनको बोलेंगे एपिडिडिमस। एपिडिडिमस आगे एक बड़ी नाली को बना देंगी, बड़ी नाली, और ये जो बड़ी नाली बनेगी इसको बोलेंगे वास डेफरेंस, इसको वैस डेफरेंस बोलेंगे। और वैस डेफरेंस जो है ना, ये सब भाम्स को लेके आगे चली जाएगी मेल कपोलेटरी ऑर्गन के पास, और मेल कपोलेटरी ऑर्गन जो है ना वो उन सब भाम्स को जो है ना वो एक्सपेल कर देंगे, इजैकुलेट कर देंगे। तो दो चीज़ हैं बेटा इसके अंदर, एक स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होनी है, और टेस्टिस में होनी है। टेस्टिस के अंदर किस जगह पे होनी है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में एक को बना लिया, उसके टिश्यूज़ को नाम दे दिया जर्मिनल एपिथेलियम के टिश्यूज़, वो किसको बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया को। और आगे ये सब भाम्स बनेंगे, ये सब भाम बन इस जगह पे, और सब भाम किसके अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, वो मुंतकिल हो जाएंगे ये वैसा एफरेंशिया में, और वैसा एफरेंशिया के बाद वो एपिडिडिमस में मुंतकिल होंगे, एपिडिडिमस के बाद वो वैस डेफरेंस में मुंतकिल होंगे, और वैस डेफरेंस के बाद वो कॉपुलेटरी ऑर्गन के ज़रिए एक्सपेल कर दिए जाएंगे। तो ये हो गया जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अबाउट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो कंसिस्ट करेगा ओवरीज के ऊपर, ओविडक्ट के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर। ओवरीज, ओवरीज का भी एक पेयर मौजूद होगा, पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको हमने इधर यूँ बना दिया है, ये जो आपको एक ये और ये दो स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे ओवरीज। ओवरीज ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होंगी, एक और दो, दोनों को बोलेंगे ओवरीज। और ओवरीज आगे ओपन होंगी इस नाली में, ये वाली नाली या इधर से ये वाली नाली, इस नाली को, इस ट्यूब्यूल को बोलेंगे ओविडक्ट, ओविडक्ट। और इस ट्यूब्यूल का जो एक दूसरा नाम है ना वो है फ्लैपियन ट्यूब, फ्लैपियन ट्यूब। और फ्लैपियन ट्यूब चूँकि आगे यूट्रस में जाएगी इसलिए इसको यूटेरियन ट्यूब भी बोला जाता है, यूटेरियन ट्यूब। तो इसके तीन नाम मौजूद हैं आपकी बुक के अंदर, एक नाम ओविडक्ट, ओविडक्ट, और फ्लैपियन ट्यूब या यूटेरियन ट्यूब। अब जो ओवम ने प्रोड्यूस होना है, फीमेल के अंदर ओवम प्रोड्यूस होना है, ओवम किसके अंदर प्रोड्यूस होने हैं, ओवरीज के अंदर, और ओवम प्रोड्यूस होके किसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, ओविडक्ट के अंदर, और ओविडक्ट के थ्रू वो किस में पहुंच जाएंगे, यूट्रस में। ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं ये वाली जगह, इसको यूट्रस बोलेंगे, दिस इज यूट्रस। और यूट्रस में ये जो रेड वाली लाइनें आपको नजर आ रही हैं इनको बोलेंगे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस और आगे होगी विजाइना, यूट्रस और विजाइना के दरमियान में ये जो ओपनिंग मौजूद होगी, ये ओपनिंग अलग अलग करेगी, किसको अलग अलग करेगी, वेजाइना को, यूट्रस को अलग अलग करेगी। और इस ओपनिंग को बोलेंगे सर्विक्स। सर्विक्स के पीछे जो है ना वो यूट्रस मौजूद होगी, और उसके बाद वेजाइना मौजूद होगी। वेजाइना और यूरिनरी ओपनिंग, वेजाइना और यूरिनरी ओपनिंग, वेजाइना और यूरिनरी ओपनिंग, इन दोनों को मिला के बोला जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अभी हमने जो पढ़ा है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अबाउट पढ़ा है। ओवरीज, ओवरीज आगे किस में मुंतकिल होंगी? ओविडक्ट में ओपन होंगी, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के बाद जो है ना वो यूट्रस, और यूट्रस के बाद सर्विक्स, और उसके बाद वेजिना। ओवरीज के अंदर एग्स की प्रोडक्शन होगी और उसको बोलेंगे वो जेनिसस। वो जेनिसस आमतौर पे जो है ना वो ह्यूमन की अगर बात करें तो एक वक्त में सिर्फ सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, एक एग प्रोड्यूस होगा, और वो किस में प्रोड्यूस होगा? वो प्रोड्यूस होगा ओवरीज के अंदर, और उसके बनने के अमल को बोलेंगे वो जेनिसस। तो अभी हम वो जेनिसस के अबाउट बढ़ेंगे, और ये भी इसके स्टेप भी वही होंगे जो इधर हमने सुपरमेटोजेनिसिस के अबाउट पढ़े हैं, तकरीबन वही होंगे, मिलते जुलते। ओवरीज के अंदर जर्म सेल मौजूद होंगे, जर्म सेल। इधर हमने जर्मिनल एपिथेलियम बोला था, और इधर होंगे जर्म सेल ओवरीज में। ये क्या करेंगे? ये वो गोनिया को बनाएंगे। इधर किसको बनाया था? सुपरमेटोगोनिया, क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है तो सुपरमेटोगोनिया। इधर ओवम की प्रोडक्शन हो रही है तो ओवोगोनिया। अब इधर भी सुपरमेटोगोनिया में माइटोसिस हुई थी, इधर भी ओवोगोनिया में माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के जरिए वो गोनिया किस में तब्दील हो जाएंगे? वो तब्दील हो जाएंगे प्राइमरी ओवोसाइट में, माइटोसिस के जरिए। ये जो जर्म सेल थे ये भी डिप्लॉइड, और ये क्या है? ये भी डिप्लॉइड, और माइटोसिस के ज़रिए जो बने ये भी डिप्लॉइड। लेकिन ये जो प्राइमरी ओवोसाइट होंगे ना, इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको बंद कर दिया जाएगा, इनक्लोज कर दिया जाएगा। किसके अंदर इनक्लोज कर दिया जाएगा? इनको कुछ सेल के अंदर इनक्लोज कर दिया जाएगा, जिनको बोलेंगे फोलिकल। तो इनको फोलिकल में इनक्लोज कर दिया जाएगा। यूं ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट है, और उसके गिर्द फोलिकल मौजूद होगी, और एक दरमियान में लिक्विड मौजूद होगा, लिक्विड मौजूद होगा। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट जो है ना, इसमें मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1, और उसके नतीजे के तौर पे क्रोमोसोम की जो तादाद है ना वो आधी हो जाएगी, यानी ये हैप्लॉइड हो जाएगा, और एक बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी ओसाइट से एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगी, और ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। फर्स्ट पोलर बॉडी का जो है ना वो आगे कोई रोल नहीं है, ये आगे डीजनरेट हो जाती है। इसका रोल सिर्फ इतना ही था कि इसके बनने की वजह से ये दोनों जो है ना वो हैप्लॉइड बन गए, आधे आधे बन गए। तो प्राइमरी ओसाइट से क्या बनेगी? सुपरमेटोसाइट, सॉरी सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट में जो है ना वो मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 के मुख्तलिफ स्टेप होंगे। इसके मियोसिस 1 की भी मुख्तलिफ स्टेप होंगे, इसके भी वो स्टेप होंगे, प्रोफेज होगी, मेटाफेज होगी, लेकिन मियोसिस 2 जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि ये इनकम्प्लीट होगी, इनकम्प्लीट। और ये किस स्टेज तक होगी? ये मेटाफेज तक होगी, मेटाफेज तक। आगे एनाफेज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे के तौर पे आगे डिवीजन शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उस वक्त तक सेकेंडरी ओसाइट जो है ना वो माइटोसिस तक तो मियोसिस करेगा, और उधर तक जो है ना वो ये रहेगा, और जब मुकम्मल हो जाएगी तो ये किस में तब्दील हो जाएंगे? ये ओवम में तब्दील हो जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी, और ब्रेक डाउन के बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाएगा, जिसके अबाउट हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें इसके अंदर भी, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और दूसरे नंबर पे ओवम की प्रोडक्शन होना। ओवम की प्रोडक्शन किससे शुरू होनी है? ओवरी से। ओवरी के अंदर जर्म सेल मौजूद है,
और जर्म सेल किसको बनाएंगे, वो गोनिया को बनाएंगे, और वो गोनिया किस में तब्दील हो जाएगा, प्राइमरी वो साइट में तब्दील हो जाएगा, और उसमें म्योसिस होगी, और म्योसिस के ज़रिए सेकेंडरी वो साइट बन जाएगी। लेकिन सेकेंडरी वो साइट जो है ना, ये मुकम्मल तौर पे म्योसिस टू नहीं करेगी, बल्कि मेटाफेज तक करेगी, और आगे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे के तौर पे आगे भी डिवीजन होगी, वरना इधर तक ही रहेगी। तो इसी स्टेप के ज़रिए जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी तो ओवम बन जाएगा, और ओवम की प्रोडक्शन को बोलेंगे वो जेनेसिस। इधर एक चीज़ देख लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमने जर्मिनल, एपिथेलियम और ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स बनाई हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, इनके अंदर कुछ टिश्यूज़ मौजूद होंगे। ये एक हमने जो है ना वो सेल ले लिया है, इसके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, बाकी डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन इसके बहुत दिया हुआ है। इसको बोलेंगे सिटोलिस सेल, सिटोलिस सेल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिटोलिस। ये क्या करेंगे, ये जो सब हम प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये उसकी नोरिशमेंट करेंगे, नोरिशमेंट, और उसको जो है ना वो लिक्विड मीडियम मुहैया करने के लिए भी इधर कुछ अरेंजमेंट मौजूद होगा, लेकिन उसके अबाउट जो है ना वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। तो इस सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर इसमें हमने जर्मिनल एपिथेलियम से बात को शुरू की है, उसी के अंदर सिटोलिस सेल मौजूद होंगे, और ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो सब हम्स की प्रोडक्शन हो रही है, उन सब हम्स की नरिशमेंट के लिए ये अपना जो है ना वो रोल प्ले करेंगे। तो इधर तक हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गेमेटोजेनेसिस कंप्लीट होगी। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे।